हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी-टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए छात्र केंद्रित, बी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 2, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालय केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी कार्य एवं अनुभव केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया है वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? कार्य एवं अनुभव केंद्रित, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? ए नैतिक शिक्षा को, बी व्यावसायिक शिक्षा को, सी सामाजिक शिक्षा को, और डी इनमें से कोई नहीं को। यहाँ पूछा है आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से, तो आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से किस शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। किसके द्वारा पूर्ति संभव नहीं है? तो शिक्षक की आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता? ऑप्शन ए खेल का मैदान, बी विद्यालय, सी विद्यालय भवन, और डी शिक्षक का व्यवहार। कौन नहीं हो सकता है इसमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक? तो विद्यालय भवन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। खेल के मैदान से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विद्यालय जरूरी है, शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना भी जरूरी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सहायक नहीं है विद्यालय भवन। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ए अनुभव आयाम, बी अनुदेशन आयाम, सी पाठ्य वस्तु आयाम, और डी ये सभी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी ये सभी जो है पाठ्यक्रम विकास के आयाम है। अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम और पाठ्य वस्तु आयाम। क्वेश्चन नंबर 7, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है? ऑप्शन है ए प्रयोजनवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रकृतिवाद, और डी यथार्थवाद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है? ऑप्शन ए परीक्षा प्रणाली, बी समाज एवं परिवेश, सी अध्ययन समिति, और डी ये सभी। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित क्या करता है? ये सभी करते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए आदर्शवाद पर, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, और डी प्रयोजनवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? ए बाल मनोविज्ञान, बी शिक्षा दर्शन, सी स्वास्थ्य विज्ञान, और डी सामाजिक विज्ञान। किसका सबसे अधिक ज़रूरत है प्राथमिक शिक्षक के लिए? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ए बाल कल्याण, बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। किसे नहीं शामिल किया जा सकता? ऑप्शन डी शिक्षा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी बाल विज्ञान मनोविज्ञान, और डी भूगोल। किसका अध्ययन करना चाहिए शिक्षक को बालक के स्वभाव को जानने के लिए?
जाहिर बाल मनोविज्ञान की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, ऑप्शन सी बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, डी बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। बाल मनोविज्ञान में कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन है ए माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, सी प्राथमिक शिक्षक के लिए और डी उपरोक्त सभी के लिए। किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है बाल मनोविज्ञान? प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि उसी में बाल बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन है ए बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बी बाल निर्देशन में सहायक, सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, डी बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसमें किसके लिए उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए माता पिता की आर्थिक प्रगति में सहायक, बी बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक और डी बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। बाल मनोविज्ञान किस में सहायक होता है? बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? ऑप्शन है ए परिवार का, बी समाज का, सी विद्यालय का और डी ये सभी। सही आंसर क्या होगा? किसका प्रभाव पड़ता है? इन तीनों का पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए चोरी करना, बी पढ़ने में अरुचि होना, सी खेलकूद में मन न लगना, डी इनमें से कोई नहीं। बाल अपराध की श्रेणी में क्या आएगा? चोरी करना आएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता है? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि में, बी प्रश्नावली विधि में, सी प्रयोगात्मक विधि में और डी ये सभी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि में। क्वेश्चन नंबर 20 बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी उपचारात्मक विधि और डी प्रयोगात्मक विधि। सही आंसर इसका क्या है? उपचारात्मक विधि के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? ए व्यक्तिक इतिहास विधि, बी निरीक्षण विधि, सी प्रश्नावली विधि और डी साक्षात्कार विधि। किसमें बालक के बारे में माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाएगी? व्यक्तिक इतिहास विधि में। तो ऑप्शन ए सही होगा, जो उनके बच्चे के इतिहास के बारे में बता सकें। क्वेश्चन नंबर 22 व्यक्तिक इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है? ए पिछड़े बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी अपराधी बालक और डी ये सभी। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि से किस प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है? पिछड़े बालक का भी, प्रतिभाशाली बालक का भी और अपराधी बालक का भी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी का। क्वेश्चन नंबर 23 बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है?
ए उपचारात्मक विधि, बी समाज-मिति विधि, सी साक्षात्कार विधि और डी प्रयोगात्मक विधि। बालक की सामाजिकता का परीक्षण हम समाज-मिति विधि से करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए पारिवारिक, बी सामाजिक, सी शारीरिक और डी ये सभी। क्या हो सकता है? पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ए विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बी बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, सी बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना चाहिए कि बालक विद्यालय आने में रुचि ले। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? ए माता पिता की बात न मानना, बी गंदी भाषा का प्रयोग करना, सी आवारागर्दी करना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए बच्चों को डांटना चाहिए, बी बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, सी बच्चों को पीटना चाहिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 28, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? ए अपराधियों की, बी शिक्षकों की, सी मनोचिकित्सकों की, डी ये सभी। सही आंसर क्या होगा? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए मनोचिकित्सक की सहायता लेना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? ए अपने नाम में, बी अपने वस्त्र में, सी विद्यालय में, डी इन सभी में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? ऑप्शन ए अर्धविकसित अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी पूर्ण विकसित अवस्था में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शैशवावस्था में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।